हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम लोग माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट का सेकंड और लास्ट पार्ट कवर करेंगे। इसमें हम लोग तीन चीज़ें पढ़ेंगे: चीज़ के बारे में, डोसा एंड इडली के बैटर के बारे में, प्लस ब्रेड के डो के बारे में एंड टॉडी के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग चीज़ से। चीज़ हम लोग ने खाई है, बहुत तरह की चीज़ें आती है, चीज़ आती हैं और हम लोग खाते भी हैं। डेयरी प्रोडक्ट है, बहुत फ़ायदा भी करता है बिकॉज इसमें कैल्शियम वगैरह होता है। ठीक है, अब देखो चीज़ जो होती है बहुत तरह की होती है: शेडार चीज़, मोज़रेला, प्रोसेस्ड चीज़, इनफैक्ट स्विस चीज़। ठीक है, ये कुछ चीज़ पिज़्ज़ा बनाने के लिए यूज़ होती है, सबका अलग अलग यूज़ होता है एंड स्पेसिफिक सबके लिए अलग अलग माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज होते हैं जो चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होते हैं। हर चीज़ को अलग टेक्सचर देते हैं जो, ठीक है, अलग अलग बैक्टीरियाज अलग अलग टेक्सचर देते हैं जिससे अलग अलग तरह की चीज़ फर्मेंट होकर के बनती है। आज के इस वीडियो में और हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है चीज़ का वो है स्विस चीज़। तो हम लोग बेसिकली चीज़ में स्विस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, टॉम एंड जेरी जो देखते थे बच्चे, आप में से देखते होंगे, बहुत पहले भी देखते होंगे, जो जब बच्चे रहे होंगे, छोटे रहे होंगे, एंड अभी भी बहुत से लोग टॉम एंड जेरी देखते होंगे। उसमें जो जेरी है वो चीज़ के पीछे भागता है एंड टॉम जेरी को पकड़ने के लिए चीज़ रखता है बहुत बार। तो उसमें आप लोगों ने चीज़ देखी होगी, इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर था चीज़ का एंड उसमें उसके टेक्सचर में देखा होगा आप लोग ने, काफ़ी ऐसे छोटे छोटे होल्स बने होते हैं। छोटे छोटे क्या बोले, इनफैक्ट बड़े बड़े काफ़ी होल्स बने होते हैं। तो वो होल्स क्यों होते हैं, आप लोग ने कभी सोचा? देखो, ये होल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्पोजिशन की वजह से। ये जो चीज़ में हम लोग को होल्स दिखते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्पोजिशन की वजह से होते हैं। अब जो बैक्टीरिया है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, वो इसमें काम करता है, वर्क करता है ताकि स्विस चीज़ बन सके। उस बैक्टीरिया की हेल्प से बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है जो कि लार्ज होल्स बनाने में यूज़ होता है। लार्ज होल्स बनते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के कॉम्पोजिशन की वजह से। ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है, शर्मानी, ठीक, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी इज यूज्ड इन स्विस चीज़ होल्स बनाने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि ये रिलीज करता है बैक्टीरिया, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ होल्स बन जाते हैं। सेकेंड टॉपिक हम लोग लेते हैं अब टॉडिया। टॉडी के बारे में पूछा जाता है, बहुत छोटी सी डेफिनेशन इसकी है कि टॉडी इज मेड मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटिंग द सैप ऑफ पाम ट्री। मैन्युफैक्चर्ड बाय fermenting the sap of palms। ठीक, ये एक बेवरेज है, सॉरी, बेवरेज कुछ नहीं होता, बेवरेज होता है, BEVERAGE। इट इज़ अ बेवरेज जो कि साउथ इंडियन लोग यूज़ करते लेते हैं। अब तो ट्रेडिशनल बेवरेज है, अब तो रेयरली लेते होंगे, फिर भी काफ़ी घर जो एंटीक टाइप्स होते हैं जहाँ पे ट्रेडिशन को देखा जाता है वहाँ पे लेते होंगे साउथ इंडियन। तो ये एक ट्रेडिशनल बेवरेज है टॉडी, जो कि फर्मेंट हो, सैप जो होता है पाम से, जो पाम का जो सैप होता है उसको फर्मेंट करके बनता है। ट्रेडिशनल ड्रिंक है ये, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक जो है वो है इडली और डोसे का बैटर। डो ऑफ ब्रेड एंड इडली और डोसे का बैटर। ये जो बैक्टीरियाज के नाम है, जैसे प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी है, लास्ट वीडियो में हम लोग ने कर्डलिंग ऑफ मिल्क में पढ़ा था लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो ये जो नेम्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं एंड ट्रस्ट मी इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग डोसा एंड इडली का जो बैटर होता है
बैटर ही कह सकते हैं उसको, हम डो भी कह सकते हैं। बुक में डो वर्ड हुआ यूज़ हुआ है, लेकिन होता वो बैटर है, क्योंकि वो लिक्विड होता है, वो गुंदा हुआ आटे की फॉर्म में नहीं होता है। ठीक। अब देखो डोसा और इडली में क्या होता है कि हम लोग रात में रख देते हैं, बहुत से लोग जो भी टाइम जब जिसका मन करता है वो रख देता है। अब हम लोग रखने के बाद क्या, जो मिक्सचर ऑफ पल्सेस वगैरह, जो भी राइस एंड पल्सेस मिक्स करके रखते हैं, उसको पीस करके रखते हैं हम लोग कंटेनर में। अब उसको रख देते हैं। ठीक। थोड़े समय बाद, कुछ आवर्स बाद, थोड़ा सा टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा होता है, ज़्यादा टेम्परेचर में रख देते हैं उसको। ठीक है। अब काफ़ी समय बाद हम लोग उसमें कुछ चेंजेस देखते हैं। क्या चेंजेस देखते हैं, जो कंटेनर है वो पूरा फिल्ड अप हो जाता है। अगर जैसे हाफ कंटेनर रखा होता है तो वो पूरा पफ्ड अप हो जाता है, बाहर तक आ जाता है। इनफैक्ट कंटेनर के सराउंडिंग्स तक भी बहुत बार आ जाता है, कंटेनर से बाहर भी वो मटेरियल आ जाता है, इनफैक्ट जो बैटर होता है। आप लोगों ने सोचा हुआ ऐसा क्यों होता है? देखो, जब जब मम्मा घर में रखती है, ये बैटर रखती है इडली बनाने के लिए, डोसा बनाने के लिए, तब उसमें डालती हैं क्या, इनो डालती हैं। ठीक है, इनो डलता है, या फिर बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, वॉट एवर जो भी डलता है वो सब डलता है। ठीक। उससे होता क्या है, डो जो होता है, इसका बैटर जो होता है वो फर्मेंट होता है। फर्मेंट हो करके वो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, फर्मेंटेशन जो होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से उसका जो सरफेस होता है वो पूरा पफ्ड अप हो जाता है, ऊपर स्वेल हो, फूल जाता है, एक तरह से आप लोगों ने देखा होगा। एंड उसमें काफ़ी सारे, हम लोग जब देखते हैं तो काफ़ी सारे उसमें होल्स भी दिखते हैं। जो कंटेनर होता है कहीं वो उससे ऐसे पफ्ड अप हो जाता है एंड बाहर भी आ जाता है। और उसमें जो सरफेस होता है काफ़ी रफ सा सरफेस होता है, मतलब उसमें कुछ होल्स की तरह दिखता है उसका सरफेस। वो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से होता है, वो फर्मेंट होता है, वो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन, जिससे ये डो बनता है। ऐसे ब्रेड के लिए क्या होता है, जो ब्रेड का जो उसका डो बना करके रखते हैं उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। क्या करके छोड़ते हैं, उसमें कुछ हम लोग बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जैसा कुछ डाल करके छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेड का भी होता है ना, जो वो स्वेलअप हो जाता है, पफ्ड हो जाता है। जितना ज़्यादा कि पफ्ड होगा, जितना ज़्यादा वो फूलेगा, उतना अच्छी, उतनी सॉफ्ट इडली बनती है एंड उतनी ही सॉफ्ट ब्रेड एंड बंस बनते हैं। ठीक है। अब जो ब्रेड का होता है, ब्रेड के लिए यूज़ क्या होता है, बेकर्स यीस्ट। बहुत से लोग ईस्ट डालकर भी इसमें और इसमें दोनों में ईस्ट डालकर भी फर्मेंट करते हैं, बेकर्स यीस्ट कहते हैं उसे। उस और बेकर्स यीस्ट का नाम क्या है, सैकरोमाइकसेस सेरेवेसी, SACCH, सैकेरोमाइसिस SEAE, सेरेवेसी, अलग अलग अंडरलाइन होगा, सैकरोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है। इसकी हेल्प से डो बनता है, सॉफ्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, तो इसलिए सर जो वो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन की वजह से वो थोड़ा सा पफ्ड अप हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से ब्रेड बनती है, इस बैक्टीरिया की प्रेजेंस से, जो बेकर्स ईस्ट में होता है। मे बी मुझे लगता है इनो वगैरह में भी होता होगा, तभी तो जो इडली एंड डोसा होता है वो भी फर्मेंट होने के बाद थोड़ा सा पफ्ड अप हो जाता है। ठीक है। तो इसी की हेल्प से हमारा ये सारा पार्ट कंप्लीट हुआ है। इन्हीं चीज़ों के साथ बेकर्स ईस्ट याद रखना, ये बैक्टीरियाज के नेम याद रखना, डोसा एंड इडली फर्मेंट होता है, फर्मेंटेशन के बाद बनता है, जो इसका बैटर होता है, डो होता है, वो फर्मेंट होता है। ठीक है। और टॉडी की बात कर ली, चीज़ की बात कर ली। अब यहाँ पे हाउस होल्ड में ये पार्ट कंप्लीट हो गया कि बैक्टीरियाज जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे यूज़ होते हैं, यहाँ पे तक हम लोग ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज़ हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो, विजिट टू द प्रीवियस वीडियो, उन वीडियोज़ को भी देखिए। अगर अच्छी लगे, समझ में आए, देन हिट लाइक बटन टू दोज वीडियोज़ ऑल्सो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए एंड शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर डियर वंस। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।